Hello, good morning students. How are you all and what are you doing at home? आप लोगों को कंप्यूटर का प्रोजेक्ट मिला था, आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर दिया है। बहुत से बच्चों के अभी तक हमको फ़ोटोज़ नहीं आए हैं, तो आपको आपका वर्क कंप्लीट करके हमको फ़ोटोज़ सेंड करने हैं। और कंप्यूटर तो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को सभी को बहुत पसंद आता है, तो इसके लिए जल्दी जल्दी जिन्होंने सेंड नहीं करे फ़ोटोग्राफ्स, वो फ़ोटोग्राफ सेंड करिए। और अगर वीडियो बनाया है तो वीडियो भी आप बना के सेंड कर सकते हो। ओके, तो आज हम हमारा स्टैंडर्ड 6 का लेसन नंबर 3.3 पेज नंबर 87, ये एक पोएम है, कविता है, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक येलो कलर के फ्लावर्स है, उसके बारे में ये पोएट ने बहुत अच्छी तरीके से इसमें लिखा है और उनको डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे हैं। तो हम लोग हमारा लेसन 3.3 जो एक पोएम है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, रेडी एवरीवन? I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once saw a crowd, a host of golden daffodils. इसमें जो ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट है, कविकार है, कविता जो लिख रहा है, वो बोलता है कि मैं आसमान में बादलों की तरह उड़ रहा था, फ्लोट कर रहा था। मतलब बादल आप देखते हो कैसे ऐसे धीरे 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 जाते हैं, तो उनका जब हम चलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कि वी आर वॉकिंग, या हम लोग चल रहे हैं। लेकिन बादलों को हम लोग बोलते हैं तैर रहे हैं। बादल आगे बढ़ते हैं या घूमते हैं तो बादल तैरते हैं, ऐसे करके आप देखोगे कि उनका जो लहर रहती है, जैसे वेव्स है, वेव्स भी ऐसे ही चलते हैं। ओके, तो बादलों को जो वॉकिंग रहती है उसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लोट कर रहे थे। तो बोले पोएट पोएट ऐसा बोल रहा है कि मैं बादलों में तैर रहा था और पहाड़ियों के ऊपर से और नीचे वैलीज में से, तो अचानक मेरी नज़र एकदम बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स के ऊपर, गोल्डन कलर के फूल थे जिनका नाम है डैफोडिल्स, उसके ऊपर पड़ी। बिसाइड्स द लेक, बीनीथ द ट्रीज, fluttering and dancing in the breeze, continues as the stars that shine and twinkle in the Milky Way. They stretched in never-ending line. बोले ऊपर से मैंने देखा तो नदी के किनारे, झाड़ के नीचे बहुत सारी एक एंडलेस लाइन, मतलब कहाँ तक वो लाइन थी पता नहीं, लेकिन एकदम सूरज की तरह, सितारों की तरह वो जो फूल है वो चमक रहे थे और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। बिल्कुल इसमें देखो लिखा है ट्विंकलिंग इन द मिल्की वे, मतलब जैसे सितारे आसमान में चमकते हैं, मिल्की वे उसको बोला जाता है, उसी तरीके से वो नीचे ज़मीन पे सितारों की तरह जो फूल है वो चमक रहे थे। Along the margin of a bay, 10,000 saw one eye at a glance, tossing their heads in spiritually dance. मतलब ऊपर से मैंने देखा, मार्जिन मतलब एक लाइन, आप लोगों को पता है मार्जिन, हम लोगों को आपको बोलते हैं बुक में मार्जिन रहता है, बुक में लाइन बनाओ या मार्जिन बनाओ, तो जो नदी का किनारा एक मार्जिन की तरह वो पूरे डैफोडिल्स लहरा रहे थे, हजारों की संख्या में हजारों फूल थे और एकदम मतलब अपना सर ऊंचा करके और एकदम बहुत खूबसूरती में लोग मतलब लहरा रहे थे, हिल रहे थे, लहरा रहे थे और चमक रहे थे एकदम। नेक्स्ट पेज नंबर 88. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. मतलब जो उनकी जो बाजू में जो नदी का जो लहरें थी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम चलते हैं, बादल तैरते हैं, तो नदी की जो वेव्स है, जो नदी का जो बहना रहता है उसको वेव्स बोलते हैं, मतलब उसकी लहरें, नदी जो बहती है वो अपनी लहरों में बहती है। आउटसाइड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, मतलब उसमें एकदम खुशी से वो लोग जो नदी की वेव्स के साथ में खुशी से डांस कर रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जैकार्ड कंपनी, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट्स what wealth the show to me had brought, for often when on my couch I lie. मतलब वो बोले कि मैं मतलब अपनी आँख बंद करके जब कभी भी वो नज़ारे के बारे में सोचता हूँ और वो नज़ारा देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और उनकी खूबसूरती मुझे आँख बंद करने के साथ में मेरे आँखों के सामने नज़र आने लगती है। इन वेकेंट और इन pensive mood they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils.
वो बोलते हैं कि जब कभी भी मैं अगर कोई टेंशन में रहता हूँ या अगर कुछ मुझे परेशानी प्रॉब्लम रहती है, थका हुआ रहता हूँ, तो अगर मैं लेटता हूँ और अपनी आंखें बंद करके सोचता हूँ तो मुझे वो खूबसूरत फूल नज़र आते हैं, और वो खूबसूरत फूल जैसे ही नज़र आते हैं, उनका लहराना, उनका झूमना देख के मेरा टेंशन सारा दूर हो जाता है, और मेरा जो दिल है और मेरा दिमाग है एकदम फ्रेश हो जाता है, और मैं खुश हो जाता हूँ, और मेरा भी मन वो डैफोडिल्स की तरह नाचने लगता है। तो बच्चों ये पोएम लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ओके। और ये पोएम मैंने आपको रीड करके समझाई है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और इसके पहले के जो लेसन है उसका मैं आपको PDF सेंड करूँगी। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको जो PDF सेंड करूँगी वो टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है और आपकी फेयर बुक भी कंप्लीट करनी है, ओके। तो जब स्कूल खुलेगी तो आप लोगों का वर्क चेक होगा। आप लोगों को हमको व्हाट्सएप में फ़ोटोज़ सेंड करने हैं। ये पोएम आपको अच्छी तरीके से रीड करनी है वापस, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके मुझे आप ये उसके बारे में पूछ सकते हो, ओके। तो इसकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर्स है वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, और इसके पहले का जो लेसन था 3.2 उसके PDF मैं आपको सेंड करूंगी। आपको आपका होम बुक कंप्लीट करनी है, ओके। टेक केयर, मिलते हैं फिर हम हमारे नेक्स्ट सेशन में इसके 3.3 के क्वेश्चन आंसर्स और PDF आपको मैं भेज के, ओके। बाय, सी यू अगेन।